चिकनाई लगानी पड़ती है। बोलो तेल, हाँ स्नेक, वही स्नेक तेल लगाना पड़ता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में तेल को स्नेक बोलते हैं। अभी शीत ऋतु आएगी तो त्वचा शुष्क हो जाएगी, तो त्वचा को शुष्क होने पर आप क्या उपाय करोगे? चिकनाई लगाए, बोलो, स्नेक लगाना। समझ लो वही, उसी को चिकनाई भी बोलते हैं। पहले लोग जिन दिनों में, जिन तिथियों में, जिन वारों में तेल का नाम नहीं लिया जाता था, उन दिनों घरों में माताएं लोग कुछ मांगना होता था, लेना होता था, देना होता था, तो विचार होता, इन्हीं वाक्यों का उपयोग किया जाता। इसलिए याद रखना, ये जो दैत्यों का चरित्र है ये तो कटहल के समान, किंतु रामचरित्र से वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब राम जी सरभंगा और सुतीक्ष्ण के आश्रम होते हुए पहुँचे तो उनके विभाव ये दिए किस प्रकार से हुए, तो उनके रोम किस प्रकार से खुल गए, रोमांच किस प्रकार से हुआ। तो तुलसीदास जी को भी गोस्वामी जी महाराज जी को पनस फल जैसे दृष्टांत देना पड़ा। पनस फल जैसे रोम, किस प्रकार से रोम रोम खिल गए। इसलिए रोम हर्षणी जी ने सूत जी महाराज जी को जो दृष्टांत दिया, रोम रोम प्रफुल्लित होकर के उनका जिस प्रकार से कटहल में रोम बाहर निकल आते हैं, उस प्रकार से हमारे रोम प्रफुल्लित हो जाएं कान के मार्ग से जब हृदय में बात पहुँचे। इसलिए कह देना चाहता हूँ, ये और दूसरा सरल रास्ता नहीं है, इसको पीना है। इसलिए पेय पदार्थ भी है, ये गेय पदार्थ भी है। शास्त्रों ने इसको विविध प्रकार से वर्णन किया, अर्थात श्रवण रंग से इसका पान करते रहो, हृदयंगम करके वाणी के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति गुणानुवाद वर्णन करते रहो। इससे सरल दूसरा कोई रास्ता बोल दो। इसलिए आओ मेरे साथ पुकार लो और वाणी विराम करते हैं। संगत बड़ी किए बाढ़ूजे, संगत बड़ी किए बाढ़ूजे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे। इसलिए महात्म्य महाभाग सूत जी महाराज ने भी शौनक जी को उपदेश देते हुए महाभाग सुखदेव जी की वंदना की। प्रारंभ में ही यस्वानुभाव मखिल श्रुतिसार में कम मध्यात्म दीपतीर सताम तमुन्धम संसारिण्या करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनु प्याम गुरुम मुनीनाम। अर्थात प्रतिपाद तत्व का भी सूत जी महाराज ने भी महाभाग सुखदेव जी की वंदना की है। इसलिए स्तुति करना, प्रार्थना करना, अभिवादन करना, पर एक बात जरूर, आयु श्रियम यशो धर्मा लोकानाशिष एव च। कंस पतन की ओर चला जाता रहा, अपने से पूज्य जनों का कभी बोल दो तिरस्कार नहीं हुआ। आयु श्रियम यशो धर्म लोका नाशिष एव च। अगर अपने पूज्य जनों का, अपने अतिथि जनों का, अपने गुरुजनों का, ऐसे जनों का अगर हम तिरस्कार करेंगे तो हमारी आयु, हमारा सम्मान, हमारा धर्म, हमारी संपदा और लोक प्रतिष्ठा, हंति श्रेयांश, महन पुष्ट, ऐसे जन
हमने अपने स्वयं सम्मान के आत्महत्यारे हो जाते हैं। इसलिए हमें कंस जैसे व्यवहार से निश्चित निरंतर बचने की आवश्यकता है। और जैसा जैसा साधु पुरुषों ने, सज्जनों ने, महान भावों ने जिस प्रकार के व्यवहार किए वही ग्रहण करने योग्य हैं, वही हमें तारने वाले हैं, वही हमें भवसागर से पार करने वाले हैं। इसलिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए निबिड़ निशा फैली अंतर में, घोर घना अंधियारा छाया, हाथ पसारा चहुं दिस ढूंढा, लेकिन कोई मार्ग न पाया। भ्रमते भ्रमते बीत गए युग, जन्म अनेकों यूं ही बीते, राह कहाँ से पाते, मैंने अंतर दीपक नहीं जलाया, अंतर दीपक नहीं जलाया, राह कहाँ से पाते, मैंने अंतर दीपक नहीं जलाया। आवश्यकता है इष्ट नाम की प्याली लेकर, जो भी पुकार लो, गणेशम च दिनेशम च विष्णु शिवम शिवाम, इष्ट देव की प्याली लेकर, इष्ट नाम की प्याली लेकर, भक्ति का घृत डाला होता, डाला होता, सत्संगत की स्नेहमयी, बत्ती को अगर डुबोया होता, पति को अगर डुबोया होता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, ज्ञान ज्योति से उसे जलाता, जिहुआ की दीवट पर रखता, जीवा की दीमक पर रखता, तो प्रकाश होता, तो प्रकाश होता, क्यों भ्रमता क्यों जीवन खोता, क्यों भ्रमता क्यों जीवन खोता, क्यों रोता क्यों जीवन खोता, क्यों रोता क्यों जीवन खोता, ज्ञानानंद देखना अब ये, ज्ञानानंद देखना अब, तेरा दीप न बुझने पाए, तेरा दीप न बुझने पाए, सब कुछ जाए सब कुछ जाए, तेरी भक्ति न जाने पाए, तेरी भक्ति न जाने पाए, बड़ा न बनू ना गुणी कहाऊं, बड़ा बनो ना गुणी, कहाऊं निर्धन रहूं न आदर पाऊं, निर्धन रहूं न आदर पाऊं, लेकिन मेरा दीपक निस दिन, लेकिन मेरा दीपक निस्दिन जलता रहे प्रभाव फैलाए, जलता रहे प्रभाव फैलाए, जलता रहे प्रभाव फैलाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय हो।
बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती हो जाए भैया, ठीक है? एक भजन और। ओ थोड़ी चांटी उठाओ, चांटी। चलो भैया, ठीक है। या दर्शन भावना तस्या भाई। मौनम स्वीकृति लक्षणम। कार्य को बनाने के लिए ऐसा ही कहा होगा, रास्ता ऐसे ही निकालेगा। नारायण। और दे दोरी मैया बधाई, दे दोरी मैया तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया हो दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में खेले, बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल हो दे दो हमको तगड़ी पायल, दे दो हमको तगड़ी पायल और मोतियन की माल, तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे तेरी मैया हो तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया
देते हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। 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 बलदाऊ संग खेलन कूदन, बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। हो दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया। दे दरी मैया बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। हो तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दरी मैया। श्री राधे। कौन सा कहा है इन्होंने? और कुछ कहा है ना एक? श्री राधे। नंद के आनंद में कन्हैया लाल की 2 मिनट। नंद के डांडिया में डांडिया में डांडिया में गोला बनाइए, गोला स्त्री पुरुष के गोला बनाइए। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल के जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हाथी
दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पालकी हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनी पालकी कौन को दिने हाथी घोड़ा कौन को दिने पालकी छोरन दिनो हाथी घोड़ा बुढ़न दिनी पालकी छोरन दिने हाथी घोड़ा बुढ़न दिनी पालकी हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया श्री बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय बालकृष्ण की जय आरती बाले कृष्ण की जय आरती बाले कृष्ण की हे अपनो जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए श्री जसोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राण निते प्यारो गोपिन के प्राण निते प्यारो इन्हीं पर प्राण निछावर की जय आरती बाले बलदाऊ को छोड़ो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया एक कनुआ कहे बोले या कि मैया कनुआ कहे बोले जाकी मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल तो तर बोलन मधुर सुहावे तो तरी बोलने मधुर सुहावे और सखन मध्य खिलते सुख पावे मत कीलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको व्यावे अब इनको अपनो करे लीजे आरती बाल ओ श्री राधा वर सुगर कन्हैया श्री राधा राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया और अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय
समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मानम् अभिवन्दनं हरिः ओम् जज्ञेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मधुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण भगवान के धर्म के अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, भागवत भगवान के जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के जय हो, व्यास जी महाराज के जय हो। और दक्षिण भारत में महाराज जी जो अय्यप्पा देवता हैं, कुछ लोग इसी लीला से मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान शिव के वीर से उनकी उत्पत्ति हुई। नारायण भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, उनको उनकी गद्दी मिल गई। और देखो स्वेकार कुशलासुरा, जहां पर पराक्रम नहीं होता, जहां पर क्रिया नहीं होती, जहां शिथिलता हो जाती है, वहां पराभव हो जाता है। अमृत पीने के बाद स्वर्ग प्राप्त करने के बावजूद भी देवासुर संग्राम में देवता हार गए। इसलिए सतत आदमी को क्रियाशील रहना चाहिए, सतत। ये नहीं कि हमने अब ये प्राप्त कर लिया तो हम स्थिर हो गए। ये शिक्षा है इस कथा में। अब सारे देवता अपने अपने पदों से विहीन होकर कंदराओं में छुप रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। लेकिन कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता अदिति को जब ये पता लगा, बड़ी दुखी हुई। पति कश्यप जी से जाकर प्रार्थना करी है, भगवान मेरे पुत्रों का क्या दोष है? बार बार दिति के पुत्र मेरे बालकों को उनके अधिकार से च्युत कर देते हैं। कोई उपाय मुझे बता दो, मैं कर लूंगी। संसार में भी है ऐसा, 90 साल की माता हो लेकिन पोते के व्रत को करने को तैयार है कि पोते को ब्याया जाए। कल्याण की बात ना सोचेगी कि महाराज जी 10 माला कर लूं, 50 कर लूं, पोता का ब्याह हो जाए, पड़ पोते की शकल देख लो। तो माता अदिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना करी। कश्यप जी ने पयो व्रत बताया। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शूकर जहां रहते हों, भगवान शूकर के अंग से लिपटी हुई रज को शरीर पे लगा के तीर्थ में स्नान करें। और उस दिन से लेके फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक 12 दिन तक माताएं गौ के दूध का ही आहार लें, चाहे प्यास लगे चाहे भूख लगे। और महाराज द्वादशाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। उसके बाद गर्भ में ठाकुर जी पधारेंगे। ये कश्यप ऋषि ने वरदान दिया और माता अदिति ने इसको पूर्ण किया। उनके गर्भ में भगवान साक्षात पधारे हैं। गर्भ की समय से वृद्धि हुई है। और भादों मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसको हम विजया द्वादशी कहते हैं, मध्याह्न के समय भगवान वामन का अवतार हो गया। बोलिए श्री वामन जी महाराज की जय। ग्रंथ के अनुसार तो इनका नाम है उपेंद्र, लेकिन क्योंकि ऊंचाई जो है शरीर की वो केवल वामन उंगल की है, इसलिए वामन जी नाम हो गया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, साक्षात सरस्वती ने प्रकट होकर उनको दीक्षा दी, माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, माता ने कोपीन पहनाई, इंद्र ने छत्र दिया, साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा ने उनको भिक्षा पात्र दिया। ऐसे सुसज्जित होकर छोटे छोटे चरणों से वामन जी महाराज कहाँ चले हैं? बोले महाराजा बलि अपने स्वर्ग के सिंहासन को अक्षय बनाने के लिए कक्ष क्षेत्र में, दक्षिण है ना इधर गुजरात क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान वामन जी उनके यज्ञ में पधारे हैं। बोलिए श्री वामन जी महाराज की जय।